कांग्रेस सिस्टम के इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं। इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स का हिस्सा है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम्स में पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है, जहां हम पॉलिटिकल साइंस के इन 7 यूनिट्स को डिटेल में कवर कर रहे हैं। इस कोर्स में एनरोलमेंट के लिए या इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। इंडिया में पार्टी सिस्टम के एवोल्यूशन को हम डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करके समझने की कोशिश करेंगे। इंडियन पार्टी सिस्टम के एवोल्यूशन का पहला फेज 1947 से लेकर 1967 तक रन करता है। पार्टी सिस्टम के इस फर्स्ट फेज में एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी का डोमिनेंस था और ये पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसलिए पार्टी सिस्टम के इस फर्स्ट फेज को द कांग्रेस सिस्टम ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस कहते हैं, या इसे डोमिनेंट पार्टी सिस्टम का फेज भी कहा जा सकता है। यहां आपको एक बात समझना है कि डोमिनेंट पार्टी सिस्टम का मतलब वन पार्टी सिस्टम से नहीं होता। डोमिनेंट पार्टी सिस्टम का यह मतलब नहीं है कि पार्टी सिस्टम में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी और इस पॉलिटिकल पार्टी की अथॉरिटी और पोजीशन अनचैलेंज्ड होगी। नहीं, डोमिनेंट पार्टी सिस्टम का यह मतलब नहीं होता। भले ही पार्टी सिस्टम के इस फर्स्ट फेज में कांग्रेस पार्टी एक डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इंडिया एक वन पार्टी स्टेट थी। डोमिनेंट पार्टी सिस्टम एक ऐसे मल्टी पार्टी सिस्टम को डिनोट करता है जहां पार्टी सिस्टम में कई पॉलिटिकल पार्टीज होंगी और इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच फ्री एंड फेयर कंपटीशन भी होगा। लेकिन इस मल्टी पार्टी सिस्टम में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी होगी जो कि डोमिनेंट पोजीशन पे होगी और इस डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी के पोजीशन को चैलेंज करना बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए पॉसिबल नहीं होगा। मतलब इस डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी का अल्टरनेटिव बनना बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए पॉसिबल नहीं होगा। दैट मींस इलेक्शंस में फिर चाहे वो इलेक्शन लोकसभा के लिए हो या असेंबली इलेक्शंस हो, इलेक्शन में इस डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी से अधिक सीट्स लाकर इस डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी की जगह गवर्नमेंट बनाने की क्षमता ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं होगी। 1947 से लेकर 1967 तक इंडियन पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी का पोजीशन एक ऐसे ही डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी का पोजीशन था। पार्टी सिस्टम में कई ऑपोजिशन पार्टीज थी, इनके और कांग्रेस के बीच कंपटीशन भी होता था, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को हराने में या कांग्रेस से अधिक सीट्स लाने में या कांग्रेस को सत्ता से हटाने में सक्षम नहीं थी। दो स्पेसिफिक रीजंस थे जिनके वजह से कांग्रेस पार्टी को इस फर्स्ट फेज में पार्टी सिस्टम के इस फर्स्ट फेज में डोमिनेंट पार्टी कहा गया, या जिन रीजंस के वजह से कांग्रेस पार्टी डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी के इस टैग को क्लेम कर सकती थी। पहला रीजन था कि कांग्रेस पार्टी सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, दोनों ही लेवल पर रूलिंग पार्टी के रोल में थी। मतलब कांग्रेस पार्टी के पास पार्लियामेंट में मेजॉरिटी सीट्स तो था ही, साथ कांग्रेस पार्टी लगभग सभी इंडियन स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में भी मेजॉरिटी में थी। लगभग सभी इंडियन स्टेट में कांग्रेस एक रूलिंग पार्टी थी। ऑपोजिशन पार्टीज के पास ना ही सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट बनाने की कैपेबिलिटी थी और ना ही स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट बनाने की कैपेबिलिटी थी। तो ये एक रीजन है जो कि इंडियन पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी के डोमिनेंट पोजीशन को, प्री डोमिनेंट पोजीशन को एक्सप्लेन करता है। कांग्रेस को डोमिनेंट पार्टी बनाने वाला जो दूसरा रीजन है वो कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस एक मास पार्टी थी, एक कैच ऑल पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ये क्षमता थी कि कांग्रेस पार्टी इंडिया में मौजूद लगभग सभी ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन को अपने आप में अकोमोडेट कर सके। कांग्रेस पार्टी का ये स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही कांग्रेस को केपेबल बनाता था कि कांग्रेस सेंट्रल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों जगहों पर मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जीत सके। इंडियन पार्टी सिस्टम का ये पहला फेज जो कि एक कांग्रेस डोमिनेटेड पार्टी सिस्टम का फेज था, इस कांग्रेस डोमिनेटेड पार्टी सिस्टम के फेज को अलग अलग स्कॉलर्स के द्वारा अलग अलग नामों से कैरेक्टराइज किया गया है। इस फेज में इंडियन पार्टी सिस्टम के स्टडी से रिलेटेड दो बड़े स्कॉलर्स हैं, रजनी कोठारी और W.H. मॉरिस जोन्स।
रजनी कोठारी 1947 से 1967 के बीच के इंडियन पार्टी सिस्टम के फेज को द कांग्रेस सिस्टम कहते हैं। इसी फेज को W.H. मॉरिस जोन्स वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम का फेज कहते हैं और सार्टोरी के द्वारा इस फेज को प्री डोमिनेंट पार्टी सिस्टम का फेज कहा गया। इंडियन पार्टी सिस्टम के इस फर्स्ट फेज को चाहे हम रजनी कोठारी के शब्दों में द कांग्रेस सिस्टम कहें या मॉरिस जोन्स के शब्दों में वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम कहें या सार्टोरी के शब्दों में प्री डोमिनेंट पार्टी सिस्टम कहें, इन तीनों तरह के कैरेक्टराइजेशन का मीनिंग सेम है। सबसे पहले हम रजनी कोठारी के कांग्रेस सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। रजनी कोठारी के कांग्रेस सिस्टम के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तीन इंपॉर्टेंट बातें हमें जानना है। पहला, ये कांग्रेस सिस्टम क्या था, व्हाट वाज दिस कांग्रेस सिस्टम। दूसरा, ये कांग्रेस सिस्टम वर्क कैसे करता था। और तीसरा, इस कांग्रेस सिस्टम को मेंटेन कैसे किया गया था। कांग्रेस सिस्टम के इन तीन डायमेंशंस को समझना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इंडियन पार्टी सिस्टम के सेकंड फेज में कांग्रेस सिस्टम का डिक्लाइन होता है। जब हम इंडियन पार्टी सिस्टम के सेकंड फेज को डील करेंगे तब वहाँ हम कांग्रेस सिस्टम के डिक्लाइन को देखेंगे और कांग्रेस सिस्टम के डिक्लाइन को हम तभी समझ पाएंगे, तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब हमें ये पता हो कि कांग्रेस सिस्टम क्या था और कांग्रेस सिस्टम कैसे वर्क करता था, इसे किस तरह से मेंटेन करके रखा गया था। सो व्हाट वाज दिस कांग्रेस सिस्टम, ये कांग्रेस सिस्टम था क्या। कांग्रेस सिस्टम एक यूनिक मल्टी पार्टी सिस्टम को डिनोट करता है। कांग्रेस सिस्टम, इस फ्रेज को रजनी कोठारी यूज करते हैं एक यूनिक मल्टी पार्टी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कि इंडिया में 1947 से लेकर 1967 के बीच एग्जिस्ट करता था। इस मल्टी पार्टी सिस्टम को, जिसे रजनी कोठारी कांग्रेस सिस्टम कहते हैं, इस मल्टी पार्टी सिस्टम को तीन चीजें यूनिक बनाती थी। पहला, इस मल्टी पार्टी सिस्टम में कांग्रेस पार्टी की सेंट्रलिटी और डोमिनेंस। दूसरा, इस मल्टी पार्टी सिस्टम में ऑपोजिशन पार्टीज का यूनिक और डिस्टिंक्टिव रोल जो कि ऑपोजिशन पार्टी के ट्रेडिशनल रोल और फंक्शन से काफी अलग था। और तीसरा, इस मल्टी पार्टी सिस्टम में डिफरेंट पार्टीज और कांग्रेस के बीच होने वाला यूनिक इंटर पार्टी और इंट्रा पार्टी कंपटीशन। आइए सबसे पहले हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को आजादी से पहले 1885 में बनाया गया था। 1885 से लेकर 1947 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस एक मूवमेंट की तरह मौजूद थी इंडिया में, एक मूवमेंट जिसका ऑब्जेक्टिव इंडिया को ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस दिलाना था और इंडिया में एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करना था। एक नेशनलिस्ट मूवमेंट होने की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस को इंडिया में मौजूद हर ग्रुप, हर क्लास, हर कम्युनिटी, हर रीजन, हर इंटरेस्ट को अपील करना पड़ा और इन सभी के सपोर्ट को हासिल करने की कोशिश करनी पड़ी। एज अ नेशनलिस्ट मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट बेस बहुत ही ब्रॉड था, बहुत ही हेट्रोजेनस और डाइवर्सिफाइड था। इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्चुअली इंडिया के किसी भी सेक्शन या ग्रुप या कम्युनिटी को अपील करने में सक्षम थी। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है। इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए और सेंट्रल और स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट बनाने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने आप को एक नेशनलिस्ट मूवमेंट से एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेगेसी के रूप में, विरासत के रूप में वो पूरा सपोर्ट बेस मिल गया जो कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास इंडिपेंडेंस से पहले एक नेशनलिस्ट मूवमेंट के रूप में हुआ करता था। इस ट्रांजिशन और इस लेगेसी का सबसे बड़ा इंप्लीकेशन ये हुआ कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप में इंडियन नेशनल कांग्रेस एक डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी, एक कैच ऑल पॉलिटिकल पार्टी, एक मास पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नेचर कुछ ऐसा था कि इस पार्टी में लगभग उन सभी ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन था जो इंडिया में पॉलिटिकली मैटर करती थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नेचर कुछ ऐसा था कि इस पार्टी में हर आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन के ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स कांग्रेस पार्टी में एक फैक्शन के रूप में मौजूद थे। इस पॉलिटिकल पार्टी में हर आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन के ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एक फैक्शन के रूप में मौजूद थे। फिर ये ग्रुप लेफ्ट,
राइट या सेंटर के हो। दैट मीन्स पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का हर शेड इस पार्टी में मौजूद था। कांग्रेस पार्टी के भीतर अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग फैक्शंस मौजूद थे जो अलग अलग व्यू पॉइंट्स, अलग अलग आइडियाज, आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन और इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करते थे। कांग्रेस पार्टी के इसी नेचर को एक्सप्लेन करते हुए सुनील खिलनानी कहते हैं कि 1947 से 1967 के बीच कांग्रेस पार्टी सही मायनों में एक मिनी इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी। कांग्रेस पार्टी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह थी। ये एक अम्ब्रेला पार्टी थी, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह थी, जिसके भीतर, जिसके नीचे हर तरह के ग्रुप्स को, हर तरह के इंटरेस्ट को सिर्फ अकोमोडेट करने की क्षमता ही नहीं थी, बल्कि इन सभी ग्रुप्स के इंटरेस्ट, इन सभी ग्रुप्स के व्यूज और इनके आइडियाज के अकॉर्डिंग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को बनाने की भी क्षमता थी। कांग्रेस पार्टी के इस नेचर, इस यूनिक नेचर, इस सेंट्रलिटी, इस डोमिनेंस को समझने के बाद यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है। अगर कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट बेस इतना ब्रॉड था, इतना यूनिवर्सल, इतना हेट्रोजेनस और इतना डाइवर्सिफाइड था, और अगर कांग्रेस पार्टी के भीतर इंडिया में मौजूद हर तरह के ग्रुप्स, हर तरह के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने वाले फैक्शंस भी प्रेजेंट थे, तो फिर क्या कांग्रेस पार्टी के बाहर किसी भी तरह के कंपटीशन का कोई स्कोप था या किसी ऑपोजिशन पार्टी की जरूरत थी? दैट मीन्स क्या सिचुएशन ये था कि कांग्रेस पार्टी ही इंडिया थी, कांग्रेस पार्टी ही गवर्नमेंट थी और कांग्रेस पार्टी ही पूरी की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम थी, पूरा का पूरा पॉलिटिक्स ही कांग्रेस पार्टी अपने भीतर समाई हुई थी? वेल, हकीकत में ऐसा नहीं था। इंडिया की पार्टी सिस्टम कांग्रेस पार्टी के इस डोमिनेंट, इस सेंट्रल पोजीशन की वजह से जितनी सिंपल नजर आती है, पार्टी सिस्टम के इस फर्स्ट फेज में इंडिया की पार्टी सिस्टम जितनी सिंपल नजर आती है, जितनी सिंप्लीफाइड नजर आती है, अंदर से ये पार्टी सिस्टम उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड थी और इस पार्टी सिस्टम की वर्किंग का मैकेनिज्म उतना ही कॉम्प्लेक्स था। भले ही इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस एक डोमिनेंट पार्टी बनकर उभरती है, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस पार्टी के अलावा और भी कई पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में इमर्ज करती हैं। मतलब 1947 से लेकर 1967 के बीच इंडियन पार्टी सिस्टम एक मल्टी पार्टी सिस्टम था, एक कॉम्पिटिटिव मल्टी पार्टी सिस्टम था, जहां कांग्रेस के अलावा और भी कई ऑपोजिशन पार्टीज मौजूद थी। जैसे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लेफ्ट की अगर हम बात करें तो कई पॉलिटिकल पार्टीज थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के अगर राइट में हम जाएं तो यहां भी कई ऑपोजिशन पार्टीज थी, भारतीय जनसंघ, राम राज्य परिषद, स्वतंत्रता पार्टी। लेकिन जो बात यहां पर गौर करने वाली है वो ये कि कांग्रेस सिस्टम के अंतर्गत इन ऑपोजिशन पार्टीज का जो रोल और जो फंक्शन था वो अपने आप में यूनिक और अपने आप में डिस्टिंक्टिव था। इस मल्टी पार्टी सिस्टम में, जैसे हम कांग्रेस सिस्टम कह रहे हैं, इस मल्टी पार्टी सिस्टम में इन ऑपोजिशन पार्टीज और जो डोमिनेंट कांग्रेस पार्टी है, इनके बीच होने वाले कंपटीशन का जो नेचर था वो अपने आप में यूनिक और डिस्टिंक्टिव था। इन सभी ऑपोजिशन पार्टीज को ये पता था कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट बेस बहुत ही ब्रॉड है, कांग्रेस पार्टी एक मास पार्टी है, एक कैच ऑल पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी में लगभग उन सभी ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन है जो ग्रुप्स इंडिया में पॉलिटिकली मैटर करती थी। इसलिए ऑपोजिशन पार्टीज कभी भी इलेक्शंस में, फिर चाहे ये इलेक्शंस लोकसभा के लिए हो या स्टेट असेंबलीज के लिए हो, ऑपोजिशन पार्टीज कभी भी इन इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी का एक अल्टरनेटिव नहीं बन सकती थी। मतलब ये ऑपोजिशन पार्टीज कभी भी इलेक्शंस में उतने सीट्स नहीं जीत सकती थी कि ये कांग्रेस पार्टी की जगह गवर्नमेंट बना सके, कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटाकर खुद गवर्नमेंट में आ सके। ये बात ऑपोजिशन पार्टीज को पता थी। तो नॉर्मली ऑपोजिशन पार्टीज का जो रोल होता है कि ऑपोजिशन पार्टीज रूलिंग पार्टी का एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करे और रूलिंग पार्टी को हटाकर खुद गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करे, ये ऑपोजिशन पार्टीज का नॉर्मल ट्रेडिशनल फंक्शन होता है।
लेकिन कांग्रेस सिस्टम की ये यूनिकनेस थी, कांग्रेस सिस्टम की ये यूनिकनेस थी कि कांग्रेस सिस्टम के अंतर्गत ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा उनके इस ट्रेडिशनल फंक्शन, ट्रेडिशनल रोल को परफॉर्म नहीं किया जाता था। कांग्रेस सिस्टम के तहत ऑपोजिशन पार्टीज का फंक्शन, ऑपोजिशन पार्टीज का रोल कांग्रेस पार्टी का अल्टरनेटिव बनना नहीं था। इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी का अल्टरनेटिव बनना नहीं था, इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी को हराना नहीं था और कांग्रेस पार्टी की जगह गवर्नमेंट को बनाने की कोशिश करना नहीं था, बल्कि कांग्रेस सिस्टम के तहत इन ऑपोजिशन पार्टीज का फंक्शन था कि ये ऑपोजिशन पार्टीज डोमिनेंट कांग्रेस पार्टी को कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज करती रहे, कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज करती रहे और अपने इस फंक्शन को इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए इन ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा एक यूनिक स्ट्रैटेजी, एक यूनिक